चाइना तो मौका ताड़ के पूरी तरह से कूद के भारत के साथ मिलने को तैयार हो रहा है। अब ये कितना सच है और कितना छलावा है ये मुझे पता नहीं, ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन हमारे जो मौशाए ट्रम्प हैं वो तो अब धीरे-धीरे टैरिफ को कह रहे हैं कि हमने सैंक्शन लगाए हैं भारत के ऊपर। कभी कहते हैं कि साहब भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, नॉट एक्टिंग लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। और वैसे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे वो कैसे एक्ट कर रहे थे वो अभी-अभी सबने देख लिया वॉशिंगटन डीसी में। जो लाइन लगा के बैठे हुए थे तो थोड़ा खुलासा करें कि साहब ये हो क्या रहा है? ये ट्रम्प बाबू जो है वो अपने ही जाल में तो नहीं फँस गए कहीं बुरी तरह से? और टैरिफ के सर चक्कर में पता चला खुद भी बर्बाद और भारत और भी मजबूत निकल के आएगा। सर देखो, लोगों को समझना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि जो आपकी निर्यात यूएस को है, आपके जीडीपी का 2% और जिस पे टैरिफ लगाया है वो तकरीबन 1% या 1.3% के आसपास है। उसका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि जितना भी टैरिफ लगाना है ट्रम्प लगा दे, आपका जीडीपी पे असर 0.2 से 0.4% है। इसके लिए क्यों डर रहे हो? आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो आराम से। इसीलिए वो तड़प रहा है क्योंकि उसको इस तरह की इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। आज आप देख लीजिए जिसके ऊपर उसने टैरिफ लगाया है, आज रशिया के चार्ज डी अफेयर्स ने बोला है कि इंडिया हमको सब कुछ बेच सकता है, जो चाहिए हम खरीदने को तैयार हैं। जापान खड़ा है कतार में, यूएई खड़ा है कतार में, सऊदी अरेबिया खड़ा है कतार में, यूके है जिसके साथ आपने एफटीए कर रखा है, और सरप्राइज सरप्राइज कनाडा भी तैयार खड़ा है कि हमें बेच दो। सबको पैसे बनाने का मौका मिलेगा। आप अपना सामान वहां दे दीजिए और वो अपना कमीशन लगा के यूएस भेज देगा, पैसे बन गए उसके। इन्हें आप अंदाजा लगा लीजिए सर, नेचुरल कट डायमंड्स इंडिया का यूएस के मार्केट में 90% का होल्ड है, बल्कि 90% तो ग्लोबल होल्ड है आपका, आपके नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स पे। उस पे आप टैरिफ लगा रहे हो, किसके पास जाओगे आप जो आपको दे देगा? किसी के पास नहीं जा सकते। मतलब आपकी लेडीज तो बिल्कुल ही नाराज हो गई कि अब तो डायमंड का मैं कुछ पहन नहीं सकती। बेचारे अपने जो एंगेजमेंट करते हैं तो एंगेजमेंट रिंग में सॉलिटेयर डायमंड होता है, वो बेचारा लड़का लाएगा कहां से? लाएगा तो जेब खाली हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ट्रम्प का यही है। ये हमने 2014 से शुरू कर दिया था, जो असेसमेंट किया था कि ये चीन वीन सब तो ठीक है, आपका सबसे बड़ा खतरा है किसी एक देश के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना। तो जहां तक आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो डाइवर्सिफाई करिए। जो आपका मेक इन इंडिया भारत में बना सकते हैं बना लीजिए, वो सब तैयार कर दिया आपने। बाकी लोग भाग रहे हैं, हमारे लोग कहते हैं हम क्यों नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा तो 1.3% ऑफ जीडीपी है। अब चीन, ईयू, जापान, साउथ कोरिया, ये सब क्यों भाग रहे हैं? वियतनाम, इनका 20 से 30% है जीडीपी का। और कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अगर डबल डिजिट जीडीपी का असर हो जाता है तो इकोनॉमी चरमरा जाती है, आपको बड़ा दिक्कत होता है। जब भी तो घुटने टिक गए उनके, अगर आप इतना बड़ा डिपेंडेंसी यूएस पे करोगे। हमने तो बड़ी सोच समझ के खेल किया है कि डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर लिया है आपका। आपका तेल का देखो डिपेंडेंसी कितना डाइवर्सिफाइड है, गैस का देखो कितना डाइवर्सिफाइड है, कि कोई एक देश आपको कोई दबाना सोचे तो दूसरे पास आपका है। आपने अपने रिजर्व्स बढ़ा के रखे हुए हैं एनर्जी के लिए, ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स आपने काफी बढ़ा के रखे हैं कि इतने दिन के लिए मैं संभाल लूंगा अपने रिजर्व्स के। तो ये मतलब एक सोची समझी चीज है, इसीलिए मोदी जी को तड़पने की जरूरत नहीं है। जो जानते नहीं है, जो जान के भी समझना नहीं चाहते, पैसे लेके नैरेटिव चलाना चाहते हैं, वो तो लिखेंगे ऐसा ही।
अब चीन का ले लेते हैं। बेचारा क्यों कहता हूं मैं, ये सारी टैरिफ के लड़ाई में वो चीन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा कि इतना ज्यादा टैरिफ डाल रखा है उसको। टैरिफ के अलावा जो भी शिप चीन का फ्लैग फ्लाई करता है उसको 100% एक्स्ट्रा लैंडिंग चार्ज देना पड़ता है। और कोई भी सामान जो चीन का बना हो या यूएस सस्पेक्ट करता है कि तीसरे देश के थ्रू चीन भेज रहा है, चीन का डला हुआ है, 100% टैरिफ लगता है उसके ऊपर। मतलब जितना भी टैरिफ है 39 to 55% के बीच में उसका चल रहा है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है, उस पर आप 100% और बढ़ा दीजिए, इतना टैरिफ लगा है, इतना ज्यादा टैरिफ लगा है। लेकिन सब बोल रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा चीन क्या कर रहा है। अच्छा, अभी मीटिंग होना था ट्रंप और पुतिन का, सीक्वेंसिंग देखिए आप। मीटिंग के पहले डोवल जी पहुंचते हैं वहां पे, लंबा चौड़ा एक तो इसने अपना विटकॉफ को भेजा था, स्टीव विटकॉफ को, उसको तो ऐसे ही चपके जैसे डील करके भेज दिया था, निकल ले तू। डोवल जी पहुंचते, पूरा रेड कारपेट, सब कुछ हाई लेवल मीटिंग, सारा डिस्कशन होके वो आके, आई एम श्योर ही मस्ट हैव ब्रीफ मोदी जी। पुतिन का मोदी जी से बात होता है मीटिंग के पहले, मीटिंग होता है, मीटिंग के बाद आई थिंक इट वाज लैवरोव जो वांग यी को कॉल करके बताता है कि क्या हुआ। और पुतिन कॉल्स मोदी, पुतिन हैज नॉट स्पोकन टू शी जिनपिंग एज येट, पुतिन कॉल्स मोदी, उनसे बात की। और कल परसों तो अपने वो पहुंच रहे हैं वहां पे, ईएएम जयशंकर जी वहां है, डीप डिस्कशन। ये तो नहीं, मतलब चाइना ही नहीं, रशिया, यूएस भी डर रहा होगा कि लंबी चौड़ी बातचीत हो गई। और वो वापस आएंगे, यहां ब्रीफिंग होगा, उसके बाद दोनों मोदी जी और पुतिन पहुंच रहे हैं त्यांजिन एससीओ के मीटिंग के लिए। 31 से 30, 31, 1 तारीख वो वहां है। वहां से वापस आने के बाद सितंबर में बीच में ये आने वाले हैं, अपने पुतिन यहां आने वाला है। मतलब अभी डर उनको ये लग गया है। और तो चीन इसी के पीछे, वांग यी आया है आपके पास, आई एम श्योर पूछने की कोशिश कर रहा होगा अपने तरफ से कि क्या हुआ बातचीत, क्या नहीं हुआ। तो 2-3 चीज, 4 चीज उसने कर दी है। आने से पहले तो यूरिया को बैन लिफ्ट कर दिया। एक उनका कौन सा अपना प्लास्टिक बैन था, ब्लू समथिंग प्लास्टिक बैन, अपना ही नहीं बाकी देशों का भी था, तो बाकी देशों का बैन रखा हुआ है, आपका बैन उठा दिया। और यहां आके बोलता है कि भाई फर्टिलाइजर देने को तैयार है, रेयर अर्थ और मैग्नेट जितने आपको चाहिए देने को तैयार है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और आपके टनल्स के लिए जो टनलिंग मशीन चाहिए वो भी देने को तैयार है, क्योंकि अभी तड़प है। इनकी पूरी इकोनॉमी निर्यात पे डिपेंडेंट है। निर्यात होता था यूएस और वेस्ट, जहां पे अभी उतना निर्यात हो नहीं रहा है। आज के तारीख में अंदरूनी खपत केवल भारत में है, उसको एंट्री चाहिए भारत के मार्केट में, ताकि वो अपने इकोनॉमी को कुछ सुधार सके। और यहाँ पे भारत एक टांग पे खड़ा है कि ना जी, हमारे मार्केट में आना है तो मेक इन इंडिया हमारे लिए बनाइए और निर्यात भी करिए। अब ये क्या करेगा चीन, कैसे कर पाएगा? वहां पे नीति आयोग ने तो बोल रखा है कि बगैर गवर्नमेंट के क्लियरेंस अप टू 24% आप नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स में उनका एफडीआई ले आइए। और 24% इसलिए रखा है ताकि बढ़ा दोगे 25% के ऊपर तो उसका बंदा आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो आप नहीं चाहते हो। तो गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कितना देंगे, बट आई एम श्योर जो इट इज नॉट ओपन टू द कंपनी, वो गवर्नमेंट का क्लियरेंस और खास करके होम मिनिस्ट्री का क्लियरेंस तो लेंगे ही लेंगे।